ओम शांति। एक जो कॉमन प्रश्न आता है कि क्या बच्चों की शादी करें या ना करें, श्रीमत क्या है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चों को तो स्पिरिचुअल नॉलेज से इंट्रोड्यूस कराना है। उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर रोज़ देते रहना है, ध्यान कराते रहना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बचपन से ही अच्छे संस्कार बच्चों में भरना, ताकि वो अपना सही और गलत का डिसीज़न ले सकें खुद से। ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि शादी से बचा कर के रखें सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट्स बढ़ जाते हैं, कर्म बंधन में आत्मा फंस जाती है। और ऐसा नहीं होता कि जिस भी एक व्यक्ति से एक आत्मा के साथ जुड़ाव लगाव होगा, शादी होगी, सिर्फ वही ही उनसे ही उतने ही लिमिटेड ही रिश्ते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। परंतु बहुत सारी रिलेशन बढ़ जाते हैं उस भाई या बहन के साथ। उनके पेरेंट्स, उनके जितने भी रिश्तेदार होंगे वो साथ में इंक्लूडेड होंगे। तो समय को देखें, कितना कम समय बचा हुआ है और अभी भी कर्म बंधनों को और बढ़ाना है, तो फिर तो बेशक शादी कर सकते हैं। लेकिन कर्म बंधनों को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट विक्रम विनाश हो, उलझे ना दुनियादारी में, तो शादी ना करें, बेहतर है। बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चों को जितना हो सके बचाओ, शादी वादी के झंझट में नहीं डालो। लेकिन फिर भी वो ज़िद करते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर छोड़ देना है। उनका अपना कर्म जो भी है, भाग्य, वो खुद ही लिखेंगे आगे। और एक बात जो कहना चाहेंगे कि आजकल शादियों के बहुत ज़्यादा दिखावे हो गए हैं। इन केस बच्चे अगर बड़े हो गए हैं, वो ज़िद कर रहे हैं, शादी उनको करनी ही है, और आपको उसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये सब दिखावे बाजियाँ बंद करनी है। जस्ट लाइक निमित्त मात्र आप वहाँ पर प्रेजेंट रहें। ये नहीं कि बस सजने संवरने और सारा ज्ञान ध्यान भूल करके शादी में ही इन्वॉल्व हो गए, उसमें पूरी तरह से व्यस्त हो गए, तो आपकी एनर्जी, टाइम, मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी अननेसेसरी। शादियाँ तो कोर्ट मैरिज भी की जा सकती हैं, कितना ज़्यादा अननेसेसरीली खर्चे बच जाएंगे, और जो बचेंगे वो ब्रदर या सिस्टर के फ्यूचर के लिए सेव हो जाएंगे, अपना जो भी बिज़नेस एंड ऑल वो करना चाहे आगे के लिए। क्योंकि शादी में 15 लाख 20 लाख कितने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं अननेसेसरी, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे मात्र के लिए। तो इस दिखावे से बचना है, और जितना कम से कम में ये सारी अरेंजमेंट्स हो सके उसको पूरा करने की कोशिश करें। ओवर शो करने की ज़रूरत नहीं है, दो लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और आजकल शादी जितनी फ़ास्ट हो रही है, उससे भी ज़्यादा फ़ास्ट तलाक हो जा रहे हैं। 2-4 महीने भी शादियाँ टिकना मुश्किल हो जा रही हैं, क्योंकि पहले तो अध्यात्म अपने अंदर जगाया नहीं, कोई भी धार्मिक ज्ञान लिया नहीं, पेशेंस है नहीं, स्वीकार भाव है नहीं, ब्रदर सिस्टर मेल फीमेल सभी वर्किंग हो गए हैं, तो कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब दोनों वर्किंग हैं, बहुत हमने ऐसे देखे हैं जो 6-6 मास में शादियाँ हुई, तो बहुत धूमधाम से, इतने खर्चे, इतने 20-25-50 लाख खर्चे कर दिए सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में शादी में। लेकिन वो शादी 4 और 6 मास भी टिकी नहीं, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया और दोनों सेपरेट हो गए। तो उतनी बर्बादी करके, दिखावा करके, टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके रिज़ल्ट क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलानी है। पापा भी कहते हैं भगवान तो अब आया हुआ है धरती पर, बार बार वो यही कह रहा है कि अब समेटो, जितना भी विस्तार हुआ संबंधों का, जितने भी संपर्क हुए अब तक के, समेट करके अब एकांत में जाना है हर एक को।
तो दुनिया जितनी ही ज़्यादा दिखावे में लगी रहेगी, हम शांति की और पवित्रता की सकाश कैसे दे सकेंगे। इसलिए ही एटलीस्ट ब्राह्मणों को तो इससे बचना है, जो खुद कुमार कुमारी हैं उन्हें तो इसमें नहीं पड़ना है। पूरी तरह से आप मन बना लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है शादी में पड़ने की, क्योंकि आप फिर बहुत उलझन में पड़ जाएंगे। जितना हो सके उतना ही अपने आप को झंझटों से दूर रखने के लिए जी जान लगा दीजिए। ये बहानेबाजियाँ नहीं कीजिए कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनको दुख नहीं देना है। ये सब बेकार के एक्सक्यूज़ेज़ हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। अगर आप दुनिया में देखें तो इतने व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, बच्चे क्या क्या नहीं करते, माँ बाप को छोड़ कर के भाग जाते हैं, गलत कर्म करने में एक सेकंड भी नहीं सोचते। तो क्या हम भगवान की बात मानने के लिए एक छोटी सी अपनी हिम्मत नहीं दिखा सकते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है? पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर नहीं बोल पा रहे हैं, ये शक्ति अंदर से नहीं महसूस हो पा रही है, पेरेंट्स या फिर सोसाइटी या समाज को लेकर के संकोच कर रहे हैं कि सब क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ योर वीकनेस, आपकी खुद की वो कमज़ोरी है। जितने भी कुमार कुमारियाँ भाई बहनें हैं हमारे, सो यू हैव टू बी अटेंटिव अबाउट इट कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं अपने आप को जंजाल में फंसा तो नहीं रहे हैं माँ बाप का नाम दे करके। पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। शादी भी अगर वो कहते हैं करने के लिए, तो उनमें भी कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि बच्चा मेरा स्टेबल हो जाएगा या बच्ची स्टेबल हो जाएगी, सेट हो जाएंगी, जीवन लाइफ बहुत बैलेंस चलेगी। और कहीं ना कहीं वो ज्ञान उनके अंदर नहीं है, स्पिरिचुअल वो नहीं है। दुनिया समाज में जो देख रहे हैं वही सीखा है उन्होंने, और वही रूढ़िवादिता को आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आप तो हो ना आध्यात्मिक, आपने तो ज्ञान लिया है भगवान का, हर रोज़ योग कर रहे हो, सारी शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है? इतनी तो हिम्मत ताकत होनी चाहिए, इतनी पावर तो होनी चाहिए कि अगर मैं सत्य की राह पर चल रही हूँ तो कॉन्फिडेंटली मना कर सकूँ कि मुझे इस रास्ते पे नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मुझे पवित्र रहना है। आपका कर्तव्य था मुझे धरती पर लेकर के आना, आप निमित्त बने। लेकिन अब आगे की जो डिसीज़न है, मैं कोई गलत कर्म करने के लिए तो नहीं कह रही हूँ या कह रहा हूँ, परंतु अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कह रहा हूँ ना। तो आपकी भी मुक्ति मुझे ही करनी है, आप उन्हें कन्विंस करें, इतनी शक्ति अपने अंदर ज़रूर रखें कुमार कुमारियाँ भाई बहनें जो हमारे हैं। और जो पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, आप ज्ञान में चलते हैं, तो पूरी कोशिश करें उनको मना करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आप डिटैच हो जाइए, उपराम हो जाइए उससे, क्योंकि फिर उनका उसमें कार्मिक अकाउंट होगा जो उनको पूरा करना होगा। तो बाबा की श्रीमत हमेशा एक ही है, उसको पकड़ के चलना है, दैट इज़ पवित्रता। वो खंडित नहीं होनी चाहिए पवित्रता किसी भी कीमत पर। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका भी कारण ये है क्योंकि संसार को ज़रूरत है प्योरिटी की। इतनी इम्प्योर हो गई है, अशुद्ध हो गई है दुनिया कि जल्दी ही इसके सारे के सारे हर एक कण कण में, वायुमंडल में इतनी अपवित्रता घुल जाएगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे स्पीड से इम्प्योरिटी बढ़ रही है। एक तो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट का, प्रकृति का, दूसरा पोल्यूशन है लोगों की आत्माओं की अशुद्ध सोच का, गंदगी भरी सोच का। तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले सबसे पहला कदम है पवित्रता। इसमें कभी भी झुकना नहीं है। दिस इज़ द श्रीमत। और ये कोई गलत मार्ग नहीं है, ये कम्प्लीटली ट्रू है, सत्य मार्ग है। तो डरने झुकने की कोई बात नहीं है, ना लाज शर्म करने की बात है कि हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं या गलत कोई शिक्षाएं दे रहे हैं दूसरों को। तो दिस इज़ इट। श्रीमत क्या है वो भी मालूम पड़ गया। बाकी फिर डिटैच हो जाना है, बाकी जैसी उनकी मर्ज़ी, जैसा अपना भाग्य हर एक आत्मा लेकर आई है वैसा लिखे।
लेकिन अपने आप को भी पहले ये कन्विंस कर देना है कि उस आत्मा को गिरने से तो मैं एक बार बचाने की कोशिश करूं। तो हर एक को ये मैसेज दे देना है कि सही गलत क्या है। आगे वो गलत में जाना चाहते हैं या सही में जाना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका डिसीज़न है, ये उनका निर्णय है। आई होप ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओम शांति।